गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज मैं आपको एक्सरसाइज 14.2 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या है 3.64 सेंटीमीटर। ये वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का अर्थ हो गया परिधि, तो परिधि बराबर 2πr, फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2 लिखेंगे इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 3.64 यहाँ पर r की जगह पर रखें लिखेंगे, और 7 के टेबल से 3.64 को हम कैंसिल करेंगे, 0.52 टाइम्स जाएगा इसमें। फिर 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 का 0.52 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.88 सेंटीमीटर इसका आंसर आए। नेक्स्ट है, उस वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका व्यास है 15.4 मीटर। 15.4 मीटर इसका व्यास है, तो वृत्त का परिमाप बराबर हो जाएगा पाई इंटू डी। ये परिमाप का एक और फार्मूला होता है व्यास के पदों में, तो पाई इंटू डी, पाई की जगह पर 22/7 लगाएंगे और डी की जगह पर 15.4। इनको हम एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे, तो 7 से 15.4 को काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 22 का 2.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 48.4 मीटर इसका आंसर आएगा वृत्त का परिमाप। तो क्वेश्चन नंबर 3, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि है। तो हम पहले व्यास वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे जो परिधि का व्यास के पदों में होता है। वृत्त की परिधि बराबर पाई इंटू डी, और डी हमारा 28.6 है, तो सॉरी जिसकी परिधि 28.6 है, ये परिधि दी हुई है, तो यहाँ परिधि के नीचे 28.6 लिखेंगे फॉर्मूले में, और पाई के स्थान पर 22/7 लगाएंगे इंटू डी लिखेंगे। देन डी इज इक्वल टू 22/7 का जब यहाँ भाग लगाएंगे तो 22/7 उल्टा हो जाएगा और गुणा के रूप में आएगा, 7/22 हो जाएगा। अब हम 22 के टेबल से इसको काटेंगे 28.6 को, तो ये 1.3 टाइम्स कटेगा, 1.3 का 7 मल्टीप्लाई करने पर 9.1 आंसर आएगा। तो ये व्यास जो था वो 9.1 सेंटीमीटर था, यही आंसर है। नेक्स्ट, दो वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात 2:5 है, तो उनकी परिधियों में अनुपात क्या होगा। माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं और परिधियां क्रम से R1 R2 C1 C2 हैं, तो प्रश्नानुसार R1 अनुपात R2 बराबर 2:5, दोनों त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 हो गया। तो C1 बराबर 2πr1, C1 बराबर 2πr1 एंड C2 इक्वल टू 2πr2, ठीक है ना। तो C1 हमने 2πr1 निकाला, C2 2πr2 निकाला, तो C1/C2 बराबर 2πr1/2πr2, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 रह जाएगा। R1/R2 2/5 के रूप में हम यहाँ लिख लेंगे, तो C1 C2 का अनुपात 2:5 आ गया। नेक्स्ट है, एक तार आयत के रूप का है जिसकी लंबाई 9.8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4.5 सेंटीमीटर है। इसको वृत्ताकार रूप में लपेटा गया है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो आयताकार तार का परिमाप बराबर 2 × L + B, तो 2 × L यहाँ पर 9.8 है, यहाँ पर 4.5 है, दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये 14.3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 28.6 सेंटीमीटर इसका आंसर। यहाँ पर आयताकार तार का परिमाप आया अभी। तो वृत्ताकार रूप में अगर इसको लपेटा जाए इतने लंबे तार को, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो इतना तो ये तय है कि जितना इस आयताकार तार का परिमाप आया हुआ है 28.6, यही उस वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर भी यही रहेगा। तो वृत्ताकार रूप में मोड़ने पर तार की परिधि 28.6 सेंटीमीटर रहेगी, उसकी मदद से हम फिर त्रिज्या भी निकालेंगे। देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। वृत्ताकार लपेटने पर तार का परिमाप बराबर 2πr, और यहाँ पर परिमाप के नीचे 28.6 ही लिखेंगे जो कि आयताकार तार का परिमाप के बराबर है, और यहाँ पर 2 × 22/7 × R करेंगे। देन R इज इक्वल टू, हम इधर सॉल्यूशन करेंगे तो 28.6 × 7 हो जाएगा, ये इधर जाएगा, और 2 × 22 नीचे आएंगे। इनको सॉल्व करेंगे, 22 से 28.6 को सॉल्व करेंगे 1.3 टाइम्स कटेगा, और फिर 1.3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 हो जाएगा, और नीचे 2 आ जाएगा, 2 से फिर 9.1 में डिवाइड करेंगे 4.55 सेंटीमीटर R आ जाएगा, इसकी त्रिज्या 4.55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक वृत्ताकार ट्रैक का भीतरी परिमाप 220 मीटर है, 220 मीटर है भीतरी ट्रैक का, तथा पथ की चौड़ाई 7 है। ये पथ की चौड़ाई है, यहाँ पर ये 7 है, ये 220 मीटर है और ये 7 है। तो वृत्त के चारों ओर फेंसिंग कराने का खर्चा क्या होगा, जबकि 1 मीटर का खर्च 2 रुपये है। तो देखिए, वृत्ताकार ट्रैक का भीतरी परिमाप 220 दिया हुआ है, यहाँ पर 2πr का फॉर्मूला आप लगाएंगे, 220 के इक्वल रखेंगे, और यहाँ वैल्यूज़ लगा के जब r की वैल्यू आप निकालेंगे तो सॉल्यूशन करने पर 35 मीटर आपको मिलेगा। तो पथ की चौड़ाई कितनी है, 7 मीटर, तो 220 में, तो ये जो 35 जो निकल के आया r, 35 में हम 7 जोड़ेंगे, ये एक्चुअली 220 नहीं है, यहाँ पर 35 है। ये अभी मैं ये पेन से लिखता हूँ, तो यहाँ पर ये 35 मीटर त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर 7 मीटर इसकी चौड़ाई है पथ की। तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो बाहरी त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ बाहरी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम 35 में 7 ऐड कर देंगे, जो कि कैपिटल R के बराबर होगी
42 मीटर आएगा दोनों जोड़ के। तो बाहरी परिमाप 2 पाई आर हो जाएगा, कैपिटल आर यूज़ करेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 7 से 42 को हम कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, तो 22 दूनी 44, 44 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 मीटर आ जाएगा। वृत्त के चारों ओर 2 रुपये प्रति मीटर की दर से फेंसिंग कराने का खर्च बराबर 264 जो आया बाहरी परिमाप, उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 528 रुपये आएगा, क्योंकि 2 रुपये प्रति मीटर के दर से आपको बताना है, तो 2 रुपये का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे परिमाप में, तो फेंसिंग कराने का ये खर्चा 528 रुपये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार वृत्त के आकार का है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसको एक वर्ग के रूप में लपेटना है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। तो पहले वृत्ताकार तार का परिमाप देख लेते हैं। वृत्ताकार तार का परिमाप 2 पाई आर होता है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पर 21 लिखेंगे। 7 से 21 को हम कट करेंगे तो कैंसिल आउट करेंगे, तो यहाँ पर 7 3 ज़ा 21 3 टाइम्स, 22 दूनी 44, 44 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 सेंटीमीटर आएगा। इसके बाद ये इसका वृत्ताकार तार का परिमाप हो गया। अगर इसको हम चाहे वर्गाकार रूप में लपेटें या आयताकार रूप में लपेटें या किसी भी रूप में लपेटें तो परिमाप वही रहेगा, क्योंकि तार की लंबाई ही परिमाप होगी। तो ये तार की लंबाई वही रहेगी जो निकला है। तो यहाँ वर्गाकार रूप में लपेटने पर जो वर्गाकार रूप में लपेटेंगे उसका परिमाप 132 सेंटीमीटर है। और यहाँ वर्गाकार रूप में लपेटने में 4 गुना भुजा परिमाप कहलाता है, बराबर 132। देन भुजा बराबर 4 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ भाग लगाने के बाद 33 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई आती है, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। और इसके होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 7 हमने दिया है, इसको आप घर पे करेंगे और भी इसका जो होमवर्क है वो आप घर पे करिएगा। थैंक यू वेरी मच।